श्री देवनारायण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगदीश गायत्री है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीसी कल्चर। तो दोस्तों, जब माता साडू सती होने जा रही थी तो भगवान देवनारायण स्वप्न में आए माता साडू के और बोले कि तू सती मत होना, तू अपने सत पे रहना, मैं एक दिन आऊंगा और तेरे घर अवतार लूंगा। लेकिन बहुत दिन हो गए, अब माता साडू के मन में सवाल उठ रहे थे कि भगवान आएंगे, कब आएंगे, आखिर ये जीवन में जीकर क्या करूंगी। अब मेरे पति देव, मेरी दोरानी जेठानियां सब सती हो गई, मारे जा चुके हैं, अब भला मैं जीकर भी मैं क्या कर लूंगी। माता साडू के मन में शंका उठने लगी भगवान के प्रति। तो माता साडू ने अपनी भक्ति को और मजबूत किया और रोज वो उठती थी सुबह 4 बजे और अग्नि से स्नान करती थी। पानी के बजाय वो अग्नि से स्नान करती थी। तो भगवान का सिंहासन भी डोल गया और भगवान स्वप्न में आए और माता साडू से कहने लगे कि हे माता, आज कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले और मांगे मिले न भीख। तेरा विश्वास क्यों डगमगा रहा है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे घर आऊंगा। अब तो मैं तुझको बता दूं कि मैं कब आऊंगा। मैं 7वें शनिवार रात्रि के टाइम पे अपनी दासी हीरा दासी को साथ लाना और मालासेरी डूंगरी पर आ जाना। तो वहां पर एक पत्थर है, पत्थर फूट के उसमें कमल का फूल खिलेगा और उस फूल पे मैं बालक बनकर अवतार लूंगा और तू मुझे अपने घर ले आना। तब माता साडू को संदेह मिटा और विश्वास हो गया कि अब भगवान जरूर आएंगे। तो दोस्तों, शंका का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा, जिसको सूर्य देव के साथ उसका विवाह हुआ, तो उसके मन में एक डर बैठ गया कि सूर्य देव कहीं मुझे जला न दे। ये डर उसको खाए जा रहा था और सूर्य देव के प्रति उनकी भावना भी, जो उनका प्रेम था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो भगवान सूर्य देव देखते हैं कि मेरा विवाह हुआ है संज्ञा के साथ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर ये ऐसा क्यों कर रही है। तो एक दिन दोनों में ऐसी बनबन हो गई कि संज्ञा सूर्य देव को छोड़कर सदा सदा के लिए चली गई। वो जंगलों में भटकते हुए निश्चय कर लिया कि मैं आत्महत्या करके ही मरूंगी। तो उधर से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी ने पूछा कि हे देवी संज्ञा, तू कहां जा रही है। तो देवी संज्ञा ने कहा कि नारद जी, मैं मरने जा रही हूं, क्योंकि सूर्य देव मुझे कभी भी जला सकते हैं और मुझसे जो हृदय का प्रेम है वो भी मेरा उनमें न रहा। तो अब मैं क्या करूं। तो नारद जी ने उनसे कहा कि देवी संज्ञा, तू भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जा। भगवान विष्णु सबके पालनहार है और वो तेरा उद्धार जरूर करेंगे। तो दोस्तों, देवी संज्ञा भक्ति में लीन हो गई और भगवान विष्णु आए और उन्होंने देवी संज्ञा से पूछा कि बोलो संज्ञा, मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। देवी संज्ञा ने कहा, हे भगवान, मेरे मन में एक संदेह है। मेरे पतिदेव सूर्य देव के प्रति मेरे मन में कोई प्रेम भावना नहीं रही। आप प्रेम भावना भर दीजिए, वो नफरत है जो मिटा दीजिए, ताकि मैं सूर्य देव को अपनी आत्मा से प्रेम कर सकूं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। देवी संज्ञा बड़ी अचंभित हुई और बोली कि भगवान, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आप तो 3 लोगों के स्वामी हैं और पालनहार भी हैं। भला आप ये काम नहीं कर सकते कि क्या आप किसी की मर्जी को नहीं घुमा सकते, क्या किसी को मन को आप इधर का उधर नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा कि मन को तो मैं भी नहीं डगा सकता, क्योंकि जिसके हृदय में जिसके प्रति प्रेम नहीं है, मैं उसके प्रति प्रेम नहीं जगा सकता, क्योंकि प्रेम तो हृदय से उत्पन्न होता है। तेरी शंका है, शंका का समाधान तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। तो फिर भगवान
मेरा क्या होगा? जो कि तुझे ये शरीर है, ये तेरी देह है, मैं इस तेरी देह को तुझे मारना पड़ेगा और फिर छाया का रूप प्रकट करूंगा मैं, मतलब तुझे संज्ञा से छाया बनाऊंगा, मतलब पूरा सिस्टम ही चेंज करूंगा तेरे शरीर का। तब जाके तुम्हारे सूर्य देव के प्रति तुम्हारी प्रेम भावना जगेगी, बाकी नहीं जगेगी। तो दोस्तों, शंका का कोई समाधान नहीं है। और माता साधु को भी शंका हो गई थी कि अब मैं जिक्र क्या करूंगी, भगवान आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, भगवान का वाक्य कभी झूठा नहीं हो सकता। भगवान पधारे फूलों में, और हीरा दासी और माता साधु दोनों भगवान को अपने घर ले आए। तो दोस्तों, भगवान देवनारायण के तो बहुत चमत्कार है, वैसे ही एक चमत्कार की मैं आपको बात करता हूँ। दोस्तों, भगवान देवनारायण और छोचू भाट जी में बड़ा ही प्रेम था। मतलब छोचू भाट जी ज्यादा दिन तक भगवान देवनारायण के बिना रह ही नहीं सकते थे, उनके मन में इतना प्रेम था। तो एक दिन छोचू भाट जी भगवान देवनारायण से मिलने गए। तो उस समय भगवान नारायण स्नान कर रहे थे। तो भाट जी आए और भगवान देवनारायण के पास बैठ गए। भगवान देवनारायण नहा रहे थे तो उनके छींटे, कुछ छींटे गिरकर भाट जी को लग गए। अब भाट जी को लग गए तो भाट जी 65 वर्ष की उम्र से वो 25 साल के हो गए। देव जी की लीला है, ईटों का श्याम की ये लीला देखिए। हम ये भी बताएंगे आपको ईटों का श्याम क्यों कहते हैं भगवान देवनारायण। भाट जी विदा ली और अपने घर आ गए। जब घर आ गए तो दरवाजे में प्रवेश करने लगे तो भाटनी चोचू भाट को देखकर देखती रह गई कि ये आदमी लगता तो मेरा पति है, लेकिन ये मेरा पति नहीं है, क्योंकि 65 साल से 25 साल की उम्र बन जाना थोड़ी बड़ी बात है। भाट जी भाटनी की तरफ देख रहे थे और भाट जी मन ही मन कह रहे थे कि भाटनी पहचानो, मैं तेरा भाट हूं। तो दोस्तों, भाटनी भी अपने पति से 25 साल का होकर खुश हो गई, लेकिन जोड़ी तो बिगड़ गई ना। अभी एक 25 साल का है और भाटनी 60 साल की है, भला ऐसा कैसे हो सकता है। भाटनी बोली कि मेरे को भगवान देवनारायण के पास ले चलिए, मेरे को भी 25 वर्ष की उम्र का बनना है। तो भाट जी वापस भाटनी को भगवान देव जी के पास लाए और बोले कि भगवान इनको भी 25 साल का बनाओ। तो भगवान देवनारायण बोले कि वो तो मैं नहा रहा था और मेरे वो छींटे तुम्हारे लगे, इसी वजह से हो गया, अब मैं इसको कैसे बनाऊं 25 साल का। अरे लीलाधर, आप तो कलयुग के अवतारी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर मुझे वापस 65 का कीजिए या फिर इसको 25 का बनाइए। भगवान देवनारायण ने भाटनी को भी 25 साल का बना दिया। बोलो भगवान श्री ईटा का श्याम में की जय। अब ईटा का श्याम क्यों कहते हैं भगवान देवनारायण, ये बात भी जारी रहेगी और आप बने रहिए मेरे वीडियो में। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान देवनारायण मालवा कुछ काम गए थे। तो उनकी पत्नी पीपल दे, वो भगवान देवनारायण को हृदय से याद करती थी। तो भगवान देवनारायण रोज वापस गोटा पीपल दे से मिलने आते हैं। रोज भगवान देवनारायण पीपल दे से मिलने आए और कहा कि तुझको मेरी इतनी याद आती है तो मैं रोज आया करूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि जो कुंवारी केल्डी होती है, मतलब जिसके कोई केल्डी की बच्चा बच्ची नहीं जन्मा, उसका तुम गोबर लेना और लिपाई करना, एक दीपक रख देना, मैं आऊंगा। मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं, मेरे को केवल पीली और गोबर का लेप और एक दीपक, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ऐसा रोज करती थी और भगवान देवनारायण आते थे। जब तक वो दीपक चलता था तब तक भगवान देवनारायण पीपल दे के पास ठहरा रहते थे। दीपक बुझते ही भगवान चले जाते।
तो दोस्तों जब तक वो दीपक जलता तब तक भगवान देवनारायण पीपल दे से बात करते और दीपक बुझता और वापस मावलवा चले जाते। तो एक दिन माता साडू जाग रही थी, उसने देखा कि महलों का दीपक चल रहा है और बातें करने की आवाजें आ रही है। तो माता साडू सोचने लगी कि मेरा पुत्र तो मालवा बसता है या है ही नहीं, ये मेरी पुत्री मेरी बहू किससे बातें करती है। माता साडू का मन विचलित हो गया और उन्होंने सुबह होते ही पीपल दे से पूछा कि पीपल दे, मेरा पुत्र तो रहता है कोसों दूर परदेश में और तू बातें किससे करती है। अब पीपल दे को भगवान देवनारायण ने कह रखा था कि अगर मैं आता हूं और मेरी बात मतलब मैं आता हूं जो किसी को तू बता देगी तो फिर मैं वापस नहीं आऊंगा। किसी को कहना मत कि मैं तुझसे मिलने आता हूं। अब पीपल दे तो दोनों तरफ से फंस गई। कब बतावे तो देवनारायण नहीं आएंगे और नहीं बतावे तो ये शंका का समाधान कैसे करें। बहुत जोर देने पर पीपल दे को कहना पड़ा कि आपका पुत्र मुझसे मिलने आता है, जो कि कैसे आता हूं तो मालवा बसता है, जो कि आपका पुत्र को आप नहीं पहचान पाए वो कौन है, तो वो मुझसे क्यों नहीं मिलता। तो क्या आज तू पीली का लिपाई करके दीपक रख देती हूं और आप आना स्वयं देख लेना। फिर क्या हुआ, पीली और गोबर का लेप लिपा और दीपक रखा और भगवान आए और माता साडू चुपके से उनके कमरे में आ गई। भगवान देवनारायण माता साडू को देखने लगे और कहने लगे कि माता तूने ऐसा क्यों किया। अब मैं आज से जा रहा हूं, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। हाँ, पास में ईंट पड़ी थी तो उन्होंने ईंट पे थाप मारी अपने हाथ से और पांचों उंगलियां ईंट पे छप गई और बोले कि आज से तुम ईंट की पूजा करना, ईंट की पूजा करना मैं आऊंगा और तुम्हारे सारे काम सिद्ध करूंगा। दोस्तों, ये माया जाल का संसार है। दोस्तों, किसी ने कहा है कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तरसना न मिटी, कह गए दास कबीर। मतलब भगवान देवनारायण को वो छोड़ ही नहीं रहे थे क्योंकि वो आशा तरसना उनकी मिटी नहीं रही थी। लेकिन भगवान ने वचन दिया कि इस ईंट को पूजा करना, मैं तुम्हारे सारे काम सिद्ध करूंगा। बोलो भगवान श्री देवनारायण की जय। दोस्तों, आज का मैं विश्राम यही लेता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक अवश्य करें और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।